नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसी महाशिवरात्रि पर हम जानेंगे अपने भोलेनाथ, अपने भगवान शिव शंकर शंभु के बारे में कुछ और ज्ञानवर्धक बातें, और साथ ही जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर यदि आप उनकी पूजा और व्रत कर रहे हैं तो ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको उन्हें जरूर चढ़ानी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भूल कर भी महादेव पर नहीं चढ़ानी है। आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक पावन वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। महादेव भगवान शंभु जितने भोले हैं उतने ही क्रोध में रहते हैं, जितने पावन हैं उतने ही कठोर भी हैं। उनके रूप का वर्णन करना आसान नहीं है। उनका रूप, उनकी उत्पत्ति अपने आप में ही दिव्य है। यदि आप भगवान शिव शंभु की उत्पत्ति की बात करें तो वह अनादि हैं। अनादि, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। भगवान भोलेनाथ के कोई माता पिता नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कोई जन्म तिथि नहीं है। वह एक शक्ति के रूप में ब्रह्मांड में विलीन है। उन्हें कोई मार नहीं सकता। वह खुद ही संहारक है। उनके रूप का वर्णन किया जाए तो उनके माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा और गले में नाग है। गले में विष भी है तभी वह नीलकंठ भी है। अगर नाग की बात की जाए तो उस नाग का नाम वासुकी है। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में डमरू है। अब यहां आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ भस्म लगाते हैं, पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ से बड़ा अघोरी कोई नहीं है। आप जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ को मांस, मदिरा और भांग का भोग चढ़ता है। वह एक अघोरी है। पर यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि भगवान भोलेनाथ कभी कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ और सिर्फ बाघ की खाल पहनते हैं। तो आज जानेंगे एक रोचक तथ्य कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ बाघ की खाल ही क्यों पहनते हैं और उसी पर क्यों बैठते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस ब्रह्मांड को घूमते समय वह एक जंगल से गुजर रहे थे। अब क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक अघोरी हैं, तो उन्होंने एक भी वस्त्र नहीं पहना हुआ था। वह निर्वस्त्र थे। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो वहां के ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ को निर्वस्त्र देखा। निर्वस्त्र देखने के साथ ही वह भगवान भोलेनाथ को पहचान न पाए। उन्हें लगा यह कोई आम आदमी है। पर इस तरह किसी आम आदमी को निर्वस्त्र जंगल में घुसने देना ऋषि मुनियों ने ठीक न समझा। ऋषि मुनियों ने उस मानव को, जो कि स्वयं भगवान महादेव थे, उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। भगवान भोलेनाथ अपनी धुन में मग्न जंगल जा रहे थे और अचानक उनका पैर उस गड्ढे में गया और वह उस गड्ढे में गिर गए। अब क्योंकि भगवान उस गड्ढे में गिर गए थे तो ऋषि मुनियों ने
उसी एक गड्ढे में एक बाघ को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा इस मानव को यह बाघ खा जाएगा और उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। पर कुछ ही देर बाद भगवान भोलेनाथ गड्ढे से बाहर निकले और ऋषि मुनियों ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने उसी बाघ को मारकर उसकी खाल स्वयं पहनी हुई थी। तब ऋषि मुनियों को ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह तो कोई दिव्य शक्ति है जिसने अकेले ही एक बाघ को यूं ही मार दिया। और इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस दिन के बाद हमेशा बाघ की खाल ही धारण की है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या 5 चीजें अपने भगवान को चढ़ानी चाहिए। महादेव की पूजा के लिए आपको 5 चीजें जरूर रखनी है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो 5 चीजें चढ़ानी है उनमें सबसे पहला है बेलपत्र, जंगली बेलपत्र, जो कि 3 पत्तों का एक जोड़ा होता है। अकेला अकेला पत्ता नहीं चढ़ाना है, 3 पत्तों का जो एक जोड़ा है वही बेलपत्र भगवान को प्रिय है। बेलपत्र अकेला कभी नहीं चढ़ाया जाता, इसके साथ जल चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज जो भगवान को चढ़ाई जाती है वह है अक्षत, जो होते हैं साबुत चावल। अक्षत के साथ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है दूध, जिनसे उनका अभिषेक किया जाता है। अक्षत, बेलपत्र, फूल, फल और दूध, यह 5 चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना जरूरी होता है महाशिवरात्रि के दिन। अब भगवान भोलेनाथ को केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाना। यदि भगवान भोलेनाथ को आपने केतकी के फूल चढ़ा दिए तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, इसलिए भगवान को कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को शंख की ध्वनि या शंख से पानी नहीं चढ़ाया जाता। जो जल उन्हें चढ़ाया जाता है वह बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाता है, कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ की पूजा अत्यंत सरल है। आपको अपने मन वचन से व्रत रखना है और भगवान भोलेनाथ को यह सारी चीजें चढ़ा देनी है। आपने सुना होगा कि जब कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं की जाती है, पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में चाहे कितनी दरारें आ जाएं, चाहे वह कितना भी खंडित हो जाए, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से बहुत भोले और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवों में से हैं। महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ के साथ आपको उनके इकलौते पुत्र कार्तिकेय की भी पूजा करनी है। यदि आप बात करें भगवान श्री गणेश की तो वह मां पार्वती के उपटन से जन्मे पुत्र थे। तो महादेव के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा जरूर करें। साथ ही मां पार्वती की पूजा भी जरूर करें। अगर भगवान शिव के वाहन की बात करें तो वह है नंदी बैल। अब नंदी बैल को खुश करना कभी ना भूलें, क्योंकि नंदी बैल भगवान के द्वारपाल हैं। उन तक आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना नंदी बैल ही पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ भगवान शिव की एक बहन भी थी, जिसे मां पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उत्पन्न किया था। उनकी भी पूजा महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। तो महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत फलदायी हो, आपको सदा ही पुण्य मिले, इसके लिए मन वचन से
अच्छे कार्य कीजिए और भगवान भोलेनाथ में अपनी आस्था रखिए। आपका व्रत, आपके पुण्य भगवान आपको जरूर देगा।